राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। देर रात तक हलचल मची रही। इसके बाद महिला आयोग से लेकर केंद्रीय मंत्री तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर रहे। स्वाति मालीवाल का मेडिकल हुआ, एफआईआर हुई और कोर्ट में स्वाति मालीवाल के बयान भी दर्ज किए गए। इसी बीच 13 मई का सीएम हाउस का वीडियो भी सामने आया। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि विस्तार न्यूज नहीं करता है और पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं और फिर आपको घटनाक्रम की ओर ले चलेंगे। आप I will do it. आज मैं इन लोगों को सबको बताऊं। हाँ बता देना, वो बात वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात कर रही है अभी के अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, आप यही होगा जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो प्लीज होगा। प्लीज कम विद मी। मैडम बाहर चलो। आ जाओ मैडम प्लीज। उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा साला। प्लीज आप मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी क्योंकि आपसे कैमरा। कौन बोलेगा? बयान देने का भी आत्मविश्वास जिनका नहीं है, इससे सीएम केजरीवाल पूरे सामने आकर के क्षमा मांगना चाहिए। इससे ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक नहीं हो सकता कि एक मुख्यमंत्री के आवास पर एक महिला के साथ इस तरीके की घटना घटी। जो हमला, जो हिंसा स्वाति मालीवाल के साथ हुई, जैसे पीसीआर कॉल में दर्ज है, वो विभव कुमार ने नहीं, वो केजरीवाल ने। विभव ने जो मारपीट करी वो सुनीता केजरीवाल जी के कहने पे करी और उनके मौजूदगी में वहां खड़े होकर उन्होंने पिटवाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर सांसद और पूर्व दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से मारपीट का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है, जिसके चलते शिकायत दर्ज करने के बाद गुरुवार रात करीब 11 बजे दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर एम्स पहुंची। मेडिकल होने के बाद मालीवाल तड़के 3:15 पर सुबह एम्स से निकली और 3:30 बजे अपने घर पहुंची। दिल्ली पुलिस हमले के वक्त मौजूद पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों की जांच करने और उनके बयान दर्ज करने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री के घर जा सकती है। पुलिस उस कंपनी से भी मदद लेगी जिसने केजरीवाल के घर पर सीसीटीवी लगाए हैं। वही नहीं, मामले में सियासत लगातार गर्माती नजर आ रही है। बीजेपी महिला मोर्चा ने सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है। एक्शन नहीं हुआ, आप भी उसके ऊपर बयान नहीं दिए और ऊपर से उन्हीं वो अक्यूज के साथ आप आराम से घूम रहे हो। और उधर जाकर बैठ करके प्रेस के सामने जब आप में से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, भाई साहब, सीएम साहब, इस महिला का विषय में आपका क्या कहना है, डर के मारे माइक को दूसरी ओर घुमा रही हो। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी और सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के घर सिविल लाइंस थाने की एक टीम को भेजा गया। हालांकि वे अभी पंजाब में हैं। उनके दिल्ली लौटते ही पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए गुरुवार सुबह समन भेजा था। विभव को आज आयोग के सामने पेश होना है। बता दें कि घटना 13 मई को हुई थी। इसके 3 दिन बाद गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति के घर पहुंची और वहां पहुंचकर उनका बयान दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने धारा 354, 323, 506, 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो उधर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई, वीडियो सामने आया और अब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कृष्णा गौर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है।
ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर ने मंत्री कृष्णा गौर से खास बातचीत की है, सुनिए। मध्य प्रदेश में सभी चरण पूरे हो चुके हैं चुनाव के। अब तस्वीर देश की बन रही है, देश में जो है प्रचार जारी है। इधर कृष्णा गौर जी लगातार जो है मध्य प्रदेश में भी सक्रिय और उनको देश के अन्य राज्यों में भी भविष्य में भेजा जाएगा। हम उनसे ये तो जानेंगे ही, लेकिन साथ में बात करेंगे क्योंकि वो महिला है, संवेदनशील है। दिल्ली में आपकी जो नेत्री हैं, सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उनको लेकर बात करेंगे जो स्थिति है। दीदी, स्वाति मालीवाल के साथ जो है खुद जो है दफ्तर में इतनी बड़ी घटना हो गई और उस पर कोई बड़ा बयान नहीं आया उनके नेताओं का, इसको आप किस तरह से लेंगी और इसमें क्या आप आगे करने वाली? देखिए, आप पार्टी के मुखिया की भूमिका हमेशा से ही पूरे देश में बड़ी संदिग्ध प्रकार की रही है और इस दृष्टि से क्योंकि जिस मूवमेंट के खिलाफ वो राजनीति में आए थे और जो भ्रष्टाचार की विरोधी मुहिम जो उन्होंने चलाई थी, राजनीति में आने के बाद वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी निकले। उन्होंने हमेशा इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। वो हमेशा यही कहते रहे कि मैं हमेशा सादगी से राजनीति करूंगा, मैं कोई सरकारी बंगले का उपयोग नहीं करूंगा, सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी किस प्रकार से दिल्ली की जनता का करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाकर उन्होंने अपने लिए बंगला बनवाया और किस प्रकार से उन्होंने अपनी सिक्योरिटी और अपने गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियों का उपयोग अपने लिए किया, ये किसी से छिपा नहीं है। तो आप पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका इस देश की जनता के सामने पूरी तरह से उजागर हो गई है। उनका चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया है कि वो कहते कुछ और है और असल में उनका चेहरा कुछ और है। और अगर आज एक उन्हीं की पार्टी की सांसद बहन स्वाति मालीवाल के साथ अगर इस प्रकार की घटना घटती है तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आप पार्टी को विचार करना चाहिए कि देश की महिलाएं क्या सोचती है आप पार्टी के बारे में। वो भले ही अपने मन में बहुत खुश हो जाए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो हर मोर्चे पर विफल हुए हैं। आज बहन स्वाति मालीवाल के रूप में एक बहन सांकेतिक रूप से उनसे प्रताड़ित हुई है, ऐसी कई बहनें प्रताड़ित हुई होंगी जिनकी जो पिक्चर में नहीं है। और इसीलिए बहन स्वाति मालीवाल ने आप पार्टी का असली चेहरा उजागर कर दिया, श्री अरविंद केजरीवाल का चाल चरित्र चेहरा उजागर कर दिया कि उन्हीं के कार्यालय में उन्हीं की सांसद को किस प्रकार से अपमानित होना पड़ा। उनके लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन पर लात घूंसे चलाए गए, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है और उस पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। तो स्वाति मालीवाल के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या फिर अन्य राजनीतिक दल, एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं और अब वीडियो भी सामने आ गया है। हालांकि विस्तार न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है और अब देखना यह होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है, मामला किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो चलिए अब बात उज्जैन की। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के पहले स्पिरिचुअल सिटी बनाई जाएगी। इसमें भगवान शिव की बड़ी मूर्ति स्थापित की जाएगी, साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाए जाएंगे, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को एक ही जगह पर दर्शन मिल सके। तो स्पिरिचुअल सिटी का उद्देश्य उज्जैन के धार्मिक टूरिज्म को बढ़ाना है। डॉक्टर मोहन सरकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। तो जल्द ही इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबंधित विभाग के अफसरों के साथ बैठक कर चर्चा करेंगे। और ऐसे में चलिए एक नज़र देखते हैं कि महाकाल के भक्तों के लिए जो स्पिरिचुअल सिटी बनाने की तैयारी है उसकी क्या कुछ खासियत रहेगी। बनाए जाएंगे। तो मॉल के साथ साथ होटल और लॉज भी बनाएंगे
और कुल मिलाकर इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, उज्जैन नगरी को एक बार फिर प्रमोट करने के लिए ये बनाए जाने की तैयारी है। तो चुनाव खत्म होते ही एमपी के विभागों की बजट की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर 20 मई तक बजट अनुमान मांग लिया है। तो 20 मई तक आपको बता दें कि वित्त विभाग ने विभागों से मांगे हैं बजट प्रस्ताव। तो जून के दूसरे सप्ताह में बजट अनुमानों पर चर्चा होगी। तो वित्त विभाग 17 जून तक प्राप्त करेगा योजनाओं के प्रस्ताव। तो IFMIS के आंकड़ों की एंट्री 20 मई तक की जाएगी और 20 मई तक वित्त विभाग ने विभागों से बजट प्रस्ताव मांगा है। तो 31 जुलाई वित्त विभाग ने आदेश दिया है कि नियुक्तियों या फिर रिटायरमेंट के कारण ऊपर दी गई सीमा से कम या फिर ज्यादा राशि अनुमानित हो तो इसका कारण भी लिखा जाना चाहिए। तो इसी बीच मुरैना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले के पहाड़गढ़ क्षेत्र में भूमाफिया द्वारा वन विभाग के करीब 100 से 200 बीघा जमीन पर पेड़ों की कटाई करके कब्जा कर लिया गया है। तो भूमाफियाओं के सामने मुरैना वन विभाग पूरी तरीके से लाचार दिखाई दे रहा है। बता दें कि मुरैना जिले में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर भूमाफियाओं द्वारा वन विभाग की जमीन को अपने कब्जे में ले लिया गया है और वन विभाग चैन की नींद सो रहा है। तो इस मामले में जब मुरैना वन मंडल अधिकारी स्वरूप दीक्षित से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि यह मामला संज्ञान में नहीं है। पहाड़गढ़ रेंज में अतिक्रमण हो रहा है, तो हम जो है स्टाफ की ड्यूटी लगा के उनको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि यानी कि जो है स्टाफ दोषी है तो उनके खिलाफ, अदरवाइज जो अतिक्रमक है उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम अवश्य करेंगे। तो इस पूरे मामले में हमने मुरैना अपर कलेक्टर से बातचीत की तो उन्होंने कार्रवाई के निर्देश देने की बात कही है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। इसकी जानकारी मुझे आपके माध्यम से प्राप्त हो रही है। यदि ऐसा है तो वन विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं संबंधित एसडीओ फॉरेस्ट से बात करूंगा कि वो कार्रवाई करें और जो वन विभाग की संपत्ति है उसकी रक्षा हो सके। तो खाद्य लाइसेंस को लेकर अब खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग सख्त हो गया है। एमपी नगर का एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। तो बिना फूड लाइसेंस संचालित हो रहा था रेस्टोरेंट, जिसको खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की गई। तो कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें कि बिना फूड लाइसेंस के रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था और ये रेस्टोरेंट आपको बता दें एमपी नगर का एटमॉस्फेयर रेस्टोरेंट है, जिसको अब सील कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ओडिशा में चुनावी कमान संभाले हुए हैं। सुंदरगढ़ के बिरमित्रपुर में आयोजित सीएम विष्णुदेव साय की सभा में शामिल होने पहुंचे टंकराम वर्मा ने बीजेपी की जीत का दावा किया। टंकराम वर्मा से बातचीत की संवाददाता रोहित मिश्रा ने, सुनिए।
हमारे साथ राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी, उनसे बातचीत करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी आप लोगों ने विधानसभा चुनाव पे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, पीएससी घोटाला सहित कई मुद्दे थे। यहाँ पे क्या मुद्दे जो समझ में आ रहे जनता जिनसे त्रस्त न जाए? देखिए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी स्कीमें आ रही है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ तक भेज रहे हैं, वो स्कीम को ये बदल दे रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास है, तो प्रधानमंत्री आवास में ये क्या कर रहे हैं कि अपना लेवल लगा रहे हैं, बीजू आवास कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे जल जीवन मिशन का जो नल जल योजना का काम होना चाहिए हो ही नहीं रहा है। कई गाँव को दौरा किया हूँ, आज पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान भारत योजना है बहुत बड़ा, जिसमें गरीबों को चिकित्सा सुविधा मिले। शून्य है, यहाँ पे किसी गरीब का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। तो लोग समझ रहे हैं कि अब हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो धरातल पे नहीं आ रही है। इसलिए लोग अब चाह रहे हैं कि हमारे राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आज प्रधानमंत्री भी पूरी आ रहे हैं, उनकी भी रोड शो है और लगातार सभी लोग का फोकस उड़ीसा पे है। उड़ीसा पे ही क्यों फोकस है? देखिए, पूरे देश में फोकस है। इस समय क्या है, हम लोगों ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तो जो लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य में कोई कमी नहीं रखेंगे। पूरा ट्राइबल बेल्ट है जहां पर हम लोग मौजूद है। इससे पहले कल भी जो सभा हुई थी सीएम साहब की, ट्राइबल बेल्ट है। तो आप लोग लगातार लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं, तो क्या आदिवासियों का विकास छत्तीसगढ़ की तुलना पे किस स्तर पे यहाँ पे पहुंचा है, क्या लग रहा है? देखिए, जैसे हमने वहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने महतारी वंदन योजना लागू करके हमारी जो बहनें हैं उसको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास किया है, एक सफल योजना है। वैसे ही उड़ीसा में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सुभद्रा योजना है। इस योजना के तहत हमारी सरकार बनने के बाद यहाँ की महिलाओं को 50,000 रुपये का नकदी वाउचर दिया जाएगा। एक समानता और देखी गई, धान की राशि भी यहाँ 3100 रुपये देने की बात कही गई है। हाँ, यहाँ भी धान की कीमत 2100 है और छत्तीसगढ़ के तर्ज पे वहाँ 3100 रुपया दे रहे हैं। वैसे ही उड़ीसा में भी सरकार बनने के बाद 3100 रुपया देंगे। किसान खुशहाल होंगे, समृद्धशाली बनेंगे। तो देखिए, किसान खुशहाल होंगे और समृद्धशाली बनेंगे। और जो यहाँ पर केंद्र की योजना है वहाँ पर ये बीजेडी सरकार सिर्फ अपना लेबल लगाकर काम कर रही है, इसके अलावा और किसी तरीके का विकास नहीं हुआ। यह कहना टंकराम वर्मा का है। तो लगातार चुनावी प्रचार पर जोर दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, उड़ीसा। तो वहीं जगदलपुर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए जिला प्रशासन ने ट्रायल बेस पर चांदनी चौक से लेकर एसबीआई चौक को वन वे किया था, लेकिन पहले ही दिन से लोग इस सड़क को वन वे करने का विरोध कर रहे थे। प्रशासन ने पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर 2 हफ्ते तक लोगों के बीच वन वे के लिए माहौल बनाने का प्रयास भी किया, लेकिन व्यवस्था पटरी पर नहीं आई। इस सड़क पर शराब दुकान होने के चलते भी सड़क की व्यवस्था सुधारने में प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगातार हो रहे विरोध के बाद शुक्रवार को बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम और एसपी शलभ सिन्हा ने सड़क पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इसके साथ ही बस्तर कलेक्टर ने ट्रायल को खत्म करने की घोषणा भी कर दी। बात वन वे की, हम लोग जो है सिग्नल्स जो है यथावत बने रहेंगे। वन वे को जो है हम लोग एसपी साहब से भी इस संबंध में चर्चा किया है। वन वे को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। कोशिश यही किया जाएगा कि जो हम लोग पिछले 15 दिनों में जो भी सीख पाए हैं और पार्किंग की व्यवस्था को लेके जो इश्यूज़ हमारे पास खड़े हो रहे थे और जो दुकानों के सामने तक सामानों को लाके रोड्स को अवरोध करने का जो एक काम हो रहा था, उसको भी काफ़ी हद तक हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं। तो बता दें कि 3 मई से सड़क को वन वे किया गया था, लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्था बेहतर नहीं होने से व्यापारिक संगठनों के द्वारा भी वन वे को विरोध किया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भिलाई की। भिलाई के सुपेला को सेक्टर एरिया से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे अंडर ब्रिज का काम पूरा हो चुका है। अंडर ब्रिज के दोनों तरफ खूबसूरत कलाकृतियां बनाई गई हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र भी हैं। तो पूरे हो चुके इस अंडर ब्रिज का आज रेलवे के डीआरएम संजय कुमार नारियल फोड़कर उद्घाटन किया और साथ ही उद्घाटन के बाद ही अंडर ब्रिज से आवाजाही भी शुरू हो गई है। तो रायपुर रेल मंडल के डीआरएम संजीव कुमार ने बताया कि भिलाई के सुपेला पहुंचे, जहां पर पहले तो अंडर ब्रिज का मुआयना उन्होंने किया और इसके बाद 32 करोड़ की लागत से बनाए गए इस अंडर ब्रिज का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। यहाँ पे घूमने आए हैं कि सुपेला मार्केट में पहली बार और इतने सालों में पहली बार यहाँ पे अंडर ब्रिज इतना अच्छा बना है। और यहाँ पे दिक्कत सबसे बड़ी बहुत थी कि ट्रैफिक जाम बहुत होता था,
मतलब एक एक घंटा भी रुकना पड़ता था कभी ऐसा। तो इस बार ऐसा हुआ है कि मस्त मिला है आने जाने के लिए सफर सबके लिए। बाहर गांव के जो भी आते थे उनको भी दिक्कत होती थी, तो जल्दी से पहुंच नहीं पाते थे स्टेशन पे, और अब अच्छी सुविधा हो गई है यहाँ पे। एक रेगुलर तरह का काम है रेल का, इसको रोड अंडर ब्रिज बोलते हैं। इसका एक स्पेशल तरह का डिज़ाइन है, जैसे आप देख रहे हैं कि इसके 3 तरह के एग्जिट्स हैं इसमें। एक वाई शेप डिज़ाइन में ये बना हुआ है, काफ़ी बड़ा ब्रिज है ये। इसी तरह का एक ब्रिज और रायपुर में वाल्टेर गेट पे, जिसको बोलते थे पहले, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के दफ्तर के बाजू में ही खुला हुआ है। उतना ही बड़ा ये ब्रिज है और ये काफ़ी टाइम से लंबित था। ये आज पूरा हुआ है और ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। पहले यहाँ फाटक हुआ करता था, जिससे कि जो सरफेस पे था और जिससे कि रेल में और सड़क के यातायात में एक दूसरे को बाधित करते थे, तो वो अब सब खत्म हो जाएगा इस पुल के बनने के बाद में।